शिक्षिका व पत्रकार पर रंगदारी मांगने का हुआ मुकदमा दर्ज। शिक्षिका ने कमिश्नर से निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक शिक्षिका तथा पत्रकार पर व्यापारी राजकुमार गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने रंगदारी मांगने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना मोदी नगर अंतर्गत सुचितापुरी कॉलोनी के रहने वाले एक व्यवसायी श्री राजकुमार गुप्ता द्वारा लिखित रूप में यह शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि उनके कॉलोनी का ही एक रहने वाला अरुण वर्मा नाम का व्यक्ति है, जो कि उनके विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्रेषित करता रहता है तथा उनसे रंगदारी के रूप में 10 लाख रुपए की उसने विगत दिनों कुछ दिन पहले मांग की। शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत का संज्ञान लेते हुए तहरीर के आधार पर थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में शिक्षिका ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि व्यापारी राजकुमार गुप्ता के आवासीय कॉलोनी में फैक्ट्री है जिसमें ध्वनि प्रदूषण से वायु प्रदूषण होता है और जिसकी जांच तहसीलदार द्वारा की गई तो मामला सही निकला। व्यापारी द्वारा कई बार समझौता करने का प्रयास किया गया मगर समझौता न करने पर षड्यंत्र रचकर मुझ पर व मेरे पति के विरुद्ध बिना किसी सबूत के रंगदारी सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। देखिए, मैं कुसुम सोनी रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन का संचालन करती हूँ और एक विद्यालय में अध्यापिका हूँ। और अभी हाल ही में 2023 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था भाजपा से। उसी दौरान मैं सागर सेफ एंड जो कूलर वाले हैं राजकुमार गुप्ता जी, उनके साइड में जाना हुआ था सागर इनक्लेव में। तो वहाँ वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान थे वायु प्रदूषण से भी और ध्वनि प्रदूषण से भी। तो वहाँ पर जो ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा था उससे कई बार आपने भी सुना होगा कि इनके यहाँ 3 बार पहले भी आग लग चुकी है, दुर्घटना हो चुकी है। और इसी को लेकर जो मोहल्ले के आसपास के लोग हैं वो दमा की, अस्थमा जैसी एलर्जिक बीमारियों से बहुत ग्रस्त हैं। तो उन लोगों ने कहा था कि मैडम ये बहुत दबंग टाइप के आदमी हैं और आप देख लीजिए अगर हो सकता है इसमें कुछ तो, क्योंकि हम लोग भी तहसील में हमने 1-2 बार पहले दिया था तो इन्होंने उल्टा हमें दबा दिया था इस तरह से कुछ आरोप लगाकर। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इसको कोशिश करूँगी मैं। तो इसी के चलते मैंने एक विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की थी और जिसमें कि नगर पालिका और तहसील के जो उन्होंने तहसील से जो चेक हुआ था, जांच हुई थी, उस जांच के दौरान ये लोग गलत पाए गए और हम लोग सही थे। तो इसी से बौखलाकर जो रिपोर्ट इनके खिलाफ आई है, इन्हीं सब से बौखलाकर इन लोगों ने हमारे खिलाफ ये सब कुछ किया है। और इनका जो साथ दे रहा है जो विटनेस है सुधीर त्यागी का मैटर ये है कि उसने मेरे घर के एड्रेस पर GST की एक फर्म उसने बनाई हुई थी और मेरे घर का एड्रेस दिया हुआ था। हाल ही में जब मुझे पता चला तो मैंने इसकी शिकायत की। GST विभाग ने इस पर 50,000 का जुर्माना भी किया और इसकी जो उज्जवल एक इंटरप्राइजेज थी वो इन्होंने इनकी जो फर्म थी वो मतलब सस्पेंड कर दी। तो इसी को लेकर वो हमसे कुछ रंजिश रखता है सुधीर त्यागी। तो सुधीर त्यागी ही इसका जो है विटनेस बना हुआ है और सभी जानते हैं कि इस तरह का ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार आग लग रही है और लोग इतने परेशान हैं। इसके खिलाफ यदि आवाज़ उठाना इतना बड़ा अपराध है तो आप ही बताइए, ये अपराध तो मैंने किया है। मैंने इनके खिलाफ इनकी आवाज़ बनकर मैं आई हूँ और उसके लिए मुझे ये सब कुछ अब झेलना पड़ रहा है कि इतने सारे मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे गए हैं। राजकुमार गुप्ता की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपके पति ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है उनसे जी हथियार के बल पर, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, 10,000 की या 10 लाख की कोई भी रंगदारी जैसा ये कि हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका कोई तो साक्ष्य होगा, कोई प्रमाण होगा और हमें इस चीज़ की क्या आवश्यकता है। मैं संस्था चलाती हूँ, मैं खुद सक्षम हूँ, मेरे पति खुद सक्षम है, मेरा बेटा खुद सक्षम है, तो मुझे इनसे रंगदारी मांगने की आवश्यकता। और फिर एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि क्या ये रंगदारी अभी मांगी मैंने जब इनके खिलाफ सारे साक्ष्य आ चुके हैं तब इनको रंगदारी याद आ रही है? क्या इससे पहले इन्होंने कभी हमारे खिलाफ कोई इस तरह की शिकायत की है? अब क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? तो ये सब कुछ सभी जानते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम मैंने ये काम किया है, उसके बाद में ये उससे बचने के लिए मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए, कई लोगों को इन्होंने भेजा, व्यापारी लोगों को भेजा कि कंप्रोमाइज़ कर लो। मैंने उस चीज़ के लिए मना किया है, उसके चलते ये सब कुछ किया गया है कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको इस तरह से परेशान किया जाए। पुलिस ने जितनी जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से, इसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पुलिस प्रशासन से मैं तो बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये इस वर्दी की बहुत मेरी आज से पहले बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मुझे बहुत ही दुख हो रहा है
कि ये लोग भी बिना साक्ष्य के, बिना जांच के एकदम इतनी सारी धाराएं लिख रहे हैं, इतने सारे बिना एविडेंस के ये लोग मेरे खिलाफ, जबकि मेरा तो आप लड़ाई झगड़ा छोड़िए, मेरे पड़ोस में भी आप पता कीजिए मेरी किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और इन्होंने तुरंत ऐसे मुकदमे सब ये खिलाफ हमारे लिख दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें शक लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी इनसे मिला हुआ है, तभी इतनी जल्दी कोई नहीं करता है, इतना जल्दी एक्शन नहीं लेता है कोई भी। क्या लगता है आपको कि इस मामले में आपको न्याय मिल पाएगा? सर जरूर मिलेगा, मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा मैं ऊपर जाऊंगी, लेकिन मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी, क्योंकि अब ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है, क्योंकि इन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया है। मेरे विद्यालय में भी इन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख कर भेजा है, जिसका कि मैं अब ऐसी चुप नहीं बैठने वाली हूँ। अगर हम जैसे पढ़े लिखे जागरूक लोग भी यदि चुप होकर बैठ गए तो अन्य लोगों का क्या होगा। तो आज आप कमिश्नर साहब के पास गए थी, क्या आश्वासन दिया आपने? कमिश्नर साहब ने कोई आश्वासन नहीं, उन्होंने बस पढ़ा था एप्लीकेशन और कहा है कि जांच होगी, दे देंगे आगे। अब मुझे जैसा कि लग रहा है कि शायद कहीं ऊपर से ही ये सब कुछ चैन चल रही है, और ये लोग भी जो यहाँ के लोग हैं शायद मजबूर हैं FIR लिखने में, कहीं ना कहीं इनका रोल नहीं है, ऊपर से कुछ ऐसा इन्होंने किया है। और पैसों के बल पर क्या नहीं हो सकता है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब हो रहा है, और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी, आखिरी सांस तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी।